क्या आप सभी को ये सच में लगता है कि इचिगो ने रुकिया को बचाया था जैसा कि हमने सीरीज में देखा था? ऑब्वियसली हाँ ही होगा। लेकिन रुको, एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ। अच्छा, रुकिया का मरना उस दिन 100% फिक्स था। अरे एग्जीक्यूशन के दिन इतनी जल्दी भूल गए? याद ही होगा है ना? नहीं। खैर छोड़ो। हाँ तो मैं कहा था, हाँ तो उस दिन रुकिया का मरना 100% फिक्स था और इचिगो का आना सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन। क्या? ये क्या बक रहे हो? चलो मैं बताता हूँ कैसे। कुछ सेकंड्स के लिए सोल सोसाइटी के सारे रूल्स को भूल जाओ। तो थ्योरी के हिसाब से रुकिया को मौत की सजा कोर्ट ने नहीं बल्कि सचुंदर आइजेन ने दिया था, क्योंकि सेंट्रल 46 को तो उसने पहले ही टपका दिया, जिसके बाद से वो सब कुछ उसके कंट्रोल पर है। वो तो बस सिर्फ एक मौके का इंतजार कर रहा था कि कब रुकिया के बॉडी को खल्लास कर दिया जाए। क्यों? ये सवाल तो आप सभी के दिमाग में आ ही रहा होगा, क्योंकि रुकिया के अंदर था होगिकु, जिसे उसके बॉडी पर छुपा के रखा गया था और आइजेन को ये बात पता था कि अगर एग्जीक्यूशन नॉर्मल तरीके से होगी तो शायद उसके काले धंधे के सारे सबूत निकल जाएंगे। तो इसलिए उसने सोक्यूकू को चुना। सोक्यूकू पता ही होगा आप सभी को, अरे वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर रुकिया को टपकाया जाने वाला था। खैर सोक्यूकू में सोल्स को जलाकर भाप बना के उड़ा दिया जाता है, जिससे कोई सबूत भी नहीं रहता और इससे आइजेन अपने काले करतूतों को बिंदास कर पाता। और अगर उस टाइम वहाँ पर इचिगो ना भी होता तो कैप्टन युकिटाके और क्योरा को एक्सक्यूशन रोकने की कोशिश करते। पर ये भी आइजेन का ही प्लान था। वो चाहता था कि सोल सोसाइटी में इतना भी अव्यवस्था हो कि कोई उसकी तरफ देखे भी ना। इचिगो सिर्फ एक मोहरा था जो आइजेन के स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा था। पर पता है सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है? ये सब होने के बाद भी एक इंसान था जो आइजेन से 2 कदम आगे था। और वैसी बात यहाँ उड़ाहरा की हो रही है, पर सवाल ये आता है कि क्या उड़ाहरा ने जानबूझकर रुकिया को मरने के लिए छोड़ा था ताकि आइजेन एक्सपोज हो जाए? खैर कमेंट में अपनी थ्योरी बताओ और ऐसे ही ब्लीच ब्रेकडाउन्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।